जय सिया राम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। अशौच काल का निर्णय। अशौच में निषिद्ध कर्म, सौपिंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, सैयादान, पददान तथा गया श्राद्ध की महिमा। सौपिंडी श्राद्ध, सूतक निर्णय, सैयादान वर्णन। गरुड़ बोले, हे प्रभु, सौपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और सैयादान तथा पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में बताइए। श्री हरि ने कहा, हे गरुड़, सौपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनो। जिसका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता है, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक तरह के दान प्राप्त नहीं होते। जिस पुत्र ने सौपिंडी श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र हर समय अपवित्र रहता है और उसके सूतक की निवृत्ति भी नहीं होती। इसलिए सूतकांत में पुत्र सौपिंडी श्राद्ध करें। अब मैं तुम्हें जिस वर्ण में जैसा सूतक लगता है वह बताता हूँ। 10 रात्रि में ब्राह्मण, 12 दिन में क्षत्रिय, 15 दिन में वैश्य और 1 माह में शूद्र पवित्र होते हैं। 100 कुल्य को 3 रात्रि, गोत्रज को स्नान मात्र का सूतक है। 4 पीढ़ी में 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि का, 6ठी पीढ़ी में 4 रात्रि का, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक होता है। 8वीं पीढ़ी में 1 दिन का, 9वीं पीढ़ी में 2 प्रहर का, 10वीं पीढ़ी में केवल स्नान मात्र का ही सूतक लगता है। देशांतर गया हो, वहां उसके मरे हुए को 10 दिन के भीतरी सूचना पाकर 10 दिन में उस सूतक की निवृत्ति हो जाएगी। किसी की मृत्यु को समाचार 10 दिन बाद साल भर के भीतर सुने तो 3 रात्रि में पवित्र हो जाता है। किसी को पूर्व से सूतक है, तदंतर दूसरा सूतक प्राप्त हो जाए, तब पहले जो मरा है उसके सूतक से द्वितीय सूतक की निवृत्ति हो जाएगी। जिसके दांत नहीं प्रकट हुए हैं, उसका स्नान मात्र से चौल कर्म पर्यंत 1 रात्रि में से यज्ञोपवीत के पहले 3 रात्रि का, यज्ञोपवीत होने के बाद 10 रात्रि का सूतक होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्ध और शौच की निवृत्ति हो जाती है। इसके पश्चात वागदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है। यह निश्चित है। वागदान यानी कि सगाई के पश्चात कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही वंश में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भ स्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। स्वजातयुक्त अशौच माताओं को लगता है। गर्भपात होने पर सद्ध शौच 100 पिंडों को लगता है। जनना शौच और मरना शौच में सब वर्णों को 10 दिन तक का सूतक है। ऐसा कलयुग में शास्त्रों का कहना है। आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, खटिया पर सोना, स्पर्श करना आदि कार्य ना करें। संध्या, दान, जप, होम, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि सूतक में ना करें। जो लोग नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों को सूतक में करते हैं, उनके किए हुए
सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रत आदि को करने वाले महामंत्र जापी को श्रौताग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ, यति राजा इन सबको सूतक नहीं लगता। विवाह, उत्सव अथवा यज्ञ में मरना शौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्न आदि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतक अन्न का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी होते हैं। सूतक शुद्धि में पिता का 100 पिंडी श्राद्ध करें, उससे पिता पितृगणों के साथ पितृलोक में चला जाता है। 12वें दिन त्रय पक्ष में 6 महीने में या 1 वर्ष तक 100 पिंडी श्राद्ध करें। यह बात तत्ववेत्ता मुनियों ने कही है। हे गरुड़, शास्त्रानुकूल मैं सब तुमको कहता हूँ कि 12वें दिन चारों वर्णों का 100 पिंडी श्राद्ध करें, क्योंकि कलयुग में धर्म का ह्रास, पुरुषों की आयु की अल्पता होने से, शरीर के अस्थिरत्व होने से 12वें दिन 100 पिंडी श्राद्ध करें। यज्ञोपवीत, उत्सवादि, व्रतोद्यापन, विवाह आदि ये शुभ कार्य गृह का स्वामी की मृत्यु हो जाए तो नहीं होते। जब तक पिंड मेलन नहीं होता तब तक सन्यासी उनके घर से भिक्षा नहीं लेते। नित्य और नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है। इसलिए चाहे निर्गृक हो या साग्रिक हो या साग्रिक 12वें दिन 100 पिंडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने पर, सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वही फल 12वें दिन 100 पिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गौ के गोबर से लीपकर पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से 100 पिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन कर भूमि में विकिर पिंड दें। हाथ का प्रक्षालन कर आचमन करें। पितामह, प्रपितामह, वृद्ध, प्रपितामह इन तीनों को वसु, रुद्र, अर्क इस अनुक्रम से 3 पिंड दें। चतुर्थ पिंड मृतक को देना चाहिए। तदंतर चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजन करें। सुवर्ण सलाका से उस प्रेत पिंड का 3 भाग कर उन भोगों को पिता महादि 3 पिंड में मिला दें। हे गरुड़, यदि माता का देहांत हो जाए तो उसका भी इसी प्रकार करें। पितामही आदि को पितामही, प्रपितामही, वृद्ध, प्रपितामही नाम से 100 पिंड करें। यह मेरा मत है। जिसके पिता की मृत्यु हो गई और पितामह जीवित हो उसे प्रपितामहादि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करने चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में बांटकर उन्हीं के साथ मिला दें। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के 100 पिंडन श्राद्ध में भी पितृ 100 पिंडन की तरह प्रपितामही आदि में मातृपिंड को मिलाना चाहिए। यह पितृपिंड को श्री हरि के पिंड में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाएं। पुत्रहीन स्त्री का 100 पिंडनादि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका 100 पिंडीकरण उसकी सास के साथ करना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का
सौपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, यह मेरी राय नहीं है। विधवा स्त्री का सौपिंडन पति के साथ होने लायक है। हे कश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण को बीच में रखकर ससुर आदि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। प्रथम में एक ही पुत्र पिता के निमित्त पिंडदान आदि तथा स्नान कर माता का सौपिंडीकरण करें। जो स्त्री 10 दिन के अंदर अग्नि में जलकर सती हो जाए तब तो इस स्त्री के पति के दिन के साथ ही पिंडदान, सय्यादान आदि होंगे। हे गरुड़, सौपिंडन कर पितृतर्पण मंत्रों द्वारा स्वाहाकार का उच्चारण करें। अतिथि को भोजन कराएं और हंतकार को हमेशा करें, जिससे पितर, मुनि, देव, दानव आदि तृप्त होते हैं। एक ग्रास प्रमाण का नाम भिक्षा, 4 ग्रास को पुष्कल, 4 पुष्कल को हंतकार कहते हैं। सौपिंडी श्राद्ध के दिन चंदनाक्षत से ब्राह्मण के चरणों की पूजन कर अक्षय तृप्तार्थ दान करें। वर्ष भर जीविका निर्वाह करने योग्य घी, अन्न, स्वर्ण, चांदी, सुंदर गौ, घोड़ा, हाथी, रथ और भूमि को आचार्य को दान करना चाहिए। इसके पश्चात स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों, देवी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदंतर तरह तरह के मिष्ठान से ब्राह्मणों को भोजन कराकर जल से पूर्ण दक्षिणा लड्डू सहित 12 घड़े प्रदान करें। अनुक्रम से ब्राह्मण जल स्पर्श, क्षत्रिय आयुध स्पर्श, वैश्य चाबुक, शूद्र दंड स्पर्श करें तो पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार सौपिंड कर कर्ता पहने हुए वस्त्रों का त्याग कर सफेद वस्त्र पहनकर सय्यादान करें। सय्यादान की इंद्रादि देवता प्रशंसा करते हैं, इसलिए मृत्यु पर तथा जीवन काल में अवश्य करें। सुंदर लकड़ी की सैया अच्छे बेल बूटे रेशमी धागे से गुथी हुई स्वर्ण के पत्रों से सुशोभित करें। ऐसी खटिया पर कोमल सफेद रुई से भरा हुआ गद्दा, उसके ऊपर सुंदर तकिए रखे हो, उन पर सफेद वस्त्र ढका हुआ हो, उसके ऊपर सुगंधित फूल स्थापित हो। वह सुंदर बंधनों से भली प्रकार बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी सैया को बनाकर कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखें। उस सैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चवर, आसन और पात्र, झाड़ी या कलश, गड़वा, दर्पण, 5 रंगों से निर्मित चंदोवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान पर स्थापित करें। उस सैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। तदंतर सौभाग्यवती स्त्री के लिए सैया पर काजल, इंगूर, रोली, वस्त्र, आभूषण आदि सब दान करें। ऐसी सैया को तैयार कर स्त्री सहित एक ब्राह्मण का बंध पुष्प आदि से पूजन कर कान और अंगुली के आभूषण आदि से युक्त करें। पगड़ी आदि वस्त्र पहनाकर उस
सुख सैया पर लक्ष्मी नारायण देव के आगे बैठाए। तदंतर कुमकुम पुष्प मालादि से श्री हरि और लक्ष्मी का पूजन कर लोकपालों का तथा ग्रहों का, देवी का, गणेश का पूजन करें। उत्तराभिमुख हो सुमांजलि लें, ब्राह्मण के सामने उठकर मंत्र बोलें। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी जैसी सैया क्षीर समुद्र में सब काल में है, वैसी यह सैया जन्म जन्म में हमारे साथ रहे। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मण और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि भेंट करके संकल्प पूर्वक सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को सैया का दान कर कहें, हे ब्राह्मण, इस सैया को ग्रहण करो। कामोदाता कामः प्रतिग्रहिता कामे तत्ते, यह मंत्र कहते हुए ग्रहण करें। उसके बाद सैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाएं। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। सब सामग्री सहित अति रमणीय सैया का दान करें। यदि संभव हो तो मकान भी दान करें। जीवन में अपने हाथ से सैया दान और वृषोत्सर्ग करने की रुचि हो तो पूर्व दिन में करें। वह सैया एक ही ब्राह्मण को दें। विभाग या क्रम करें तो दाता का अधःपतन होता है। सुपात्र को सैया दान देने से इच्छित फल प्राप्त होता है। दान देने वाले के पिता इस लोक और परलोक में प्रसन्न होते हैं। सैया दान के अभाव से निस्संदेह स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। अप्सरा समुदाय से सेवित सुंदर विमान पर बैठकर प्रलय पर्यंत दुख रहित हो स्वर्गलोक में वास करते हैं। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व के दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य सैयादान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को सैयादान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। छत्र यानी कि छाता, उपानह यानी कि जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन तथा पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई है। दंड, ताम्रपत्र, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घ्य पात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इसी प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होते हैं और यम मार्ग में जाने वाले व्यक्तियों के लिए पददान सुख को देने वाला है। यम मार्ग में प्राणियों को धूप लगने से बड़ा कष्ट होता है। यदि छाता दान करें तो उसके सिर पर छाया हो जाती है। यमलोक के मार्ग में बहुत से कांटे हैं। उपानह दान देने से घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। हे गरुड़, यम मार्ग में शीत उष्ण वायु के अनेकों घोर दुख हैं, इसलिए वस्त्र का दान देने से वह सुख से रास्ता तय करते हैं। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं प्रदान करते। कमंडलों का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पी लेता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र प्रदान करता है, उसे 1000 प्रपादन का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर
यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक भोज्य पदार्थों का उपभोग करता है। इस प्रकार 100 पिंडन दिन में 100 विधि दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदिकों को भी भोजन कराएं। 100 पिंडी श्राद्ध कर संवत्सरिक के पहले प्रति मास में जल और जल से परिपूर्ण एक घट का दान करें। प्रेत के लिए जो कुछ पुनः किया जाए उससे प्रेत को अक्षय तृप्ति होती है। इसलिए मासिक पिंड दान की विधि पाक्षिक में मरे हुए विशेष तिथियों में ही उन प्राणियों का पिंडदान कहता हूँ। जो पूर्णिमा में मरे हैं उनका चतुर्थ दिन पाक्षिक श्राद्ध करें। जो चतुर्थी को मरे उनका श्राद्ध नवमी तिथि में करें। नवमी को जो मरे उनकी चतुर्दशी को अनिका होती है। इस प्रकार 20 दिन में करें। यदि एक ही मास 2 संक्रांतियां हो तो 2 महीनों का श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएगी। जो अधिक मास में मर जाए तो उनका वार्षिक और मासिक श्राद्ध तिथि के पूर्वार्ध भाग में करें। कृष्ण पक्ष के उत्तर भाग में मृत हो तो शुक्ल पक्ष में करें, परंतु जिस तिथि को मृत्यु हो वही तिथि ग्रहण करें। यदि अधिक मास में जिसकी मृत्यु हुई हो उसका 100 पिंडी श्राद्ध 12वें दिन और उसी में प्रथम मासिक श्राद्ध करें। उसमें भी 100 वत्सर मध्य में अधिक मास प्राप्त हो जाए तो 13वें मास में मृतक की मासिक क्रिया होगी। और संक्रांति में पिंड रहित, संक्रांति में पिंडदान, इस प्रकार प्रति वर्ष मास द्वय में श्राद्ध होगा। इस तरह संवत्सर पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें। उसमें भी विशेषकर ब्राह्मण को भोजन कराएं। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करने चाहिए। एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गजत छाया योग जब चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो, सूर्य हस्त नक्षत्र में हो और त्रयोदशी तिथि हो तब गजत छाया योग बनता है। में योगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, पितृभक्ति से प्रेरित हो करके पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान श्री हरि की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके अलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो गया मस्तक पर समीपत्र प्रमाण से पिंडदान करता है उसकी 7 पीढ़ी और 101 कुल का उद्धार होता है। जो गया में जाकर श्राद्ध करे उसका जन्म सफल है, उससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। हे गरुड़, इस पर कथा सुनते हैं। कलाप नगर तथा उपवन में पितरों ने मनुपुत्र इक्ष्वाकु राजा की कथा कही थी। हे राजन, तुम्हारे वंश में सन्मार्ग से चलने वाले होंगे। गया में जाकर बड़ी श्रद्धा से हम पितरों को पिंडदान देंगे। हे गरुड़, इस प्रकार जो क्रिया करेगा वह जीवन मुक्त होगा। भारद्वाज जी के आत्मज वे। भारद्वाज के 7 आत्मज गो हत्या करने से जन्म परंपरा पाप भोगकर पितृभक्ति से मुक्त हो गए।
सात पुत्र दर्शान देश में व्याध, कालिंजर पर्वत पर मृग, सर द्वीप में चक्रवाक पक्षी, मान सरोवर में हंस हुए। फिर कुरुक्षेत्र में वेद पाठी ब्राह्मण हुए। सब पितरों में श्रद्धा रखने से जीवन मुक्त हो गए। इसलिए जीव पितरों में भक्ति रखें, क्योंकि इहलोक और परलोक में पितृ भक्ति करने से सुख मिलता है। हे गरुड़ और दैहिकाख्यान मैंने तुम सबको बताया। यह पुत्र की इच्छा परिपूर्ण करने वाला और पिता को मुक्ति देने वाला है। निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनकर सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा दान देने का फल प्राप्त होता है। जो कोई व्यक्ति मेरे कथानुसार श्राद्ध, दान आदि करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा, उससे जो फल मिलेगा वह बताता हूँ। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है। पितामह उसे गौधन देते हैं। उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल प्रदान करते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के महलों में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार श्री विष्णु जी से और्ध्व दैहिक श्राद्ध, दान आदि विषयक महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। यहाँ पर आपका 13वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।